हेलो स्टूडेंट। तो आज आपकी जीएस की क्लास रहेगी। तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आपको पूछा था एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगस्टी नदी। कहाँ बहती है? चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है। किसने की थी? ए.ओ. होम ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है। पहली बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। ठीक है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ठीक है। जो अंग्रेज अध्यक्ष थे कौन थे? जॉर्ज यूल थे। किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? महात्मा गांधी कितनी बार अध्यक्ष बने? तो एक बार बने थे अध्यक्ष। किस अधिवेशन में बने थे? बेलगांव के अधिवेशन में। कब बने थे? 1924। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो इसमें एक आप और देख लीजिए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ये होमवर्क रहेगा आपका। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, इसका आंसर आप लोग को करना है। ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कांग्रेस के। ठीक, चलिए आते हैं अब टॉपिक पे। तो हम लोग क्या तुगलक वंश तक पढ़ चुके थे। ठीक है। अब तुगलक वंश पढ़ने के बाद कौन सा वंश आता है? सैयद वंश आता है। सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ख्रिज खां थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, पहली क्लास में। ठीक है। ख्रिज खां ने रैयत ए आला की उपाधि ली थी। रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं आपके? लोधी वंश आता है। लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? तो सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? बहलोल लोधी। सर्वाधिक समय तक शासन किया था। समय तक शासन किया था। ठीक है। बहलोल लोधी ने बहलोल नामक चांदी की मुद्रा चलाई। बहलोल नामक चांदी की मुद्रा चलाई। ठीक है। बहलोल नामक चांदी की मुद्रा चलाई। इसके बाद कौन आता है बहलोल लोधी के बाद? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। इसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। कब की? 1504 में। आगरा की स्थापना की 1504 ईस्वी में। ठीक है। ये जो है गुलरुखी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है। सिकंदर लोधी के बाद आपके आते हैं कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। बाबर ने ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ।
ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुआ, बाबर जीत गया और किसकी स्थापना हो गई, मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये आपका था क्या, ट्रिक थी। ठीक है, क्या ट्रिक थी आपकी, दिल्ली सल्तनत में क्रम। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का क्रम। सबसे पहले कौन आए, गुलाम, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। ठीक है, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ये आपके क्रम से क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा समय तक, ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया, तो सबसे ज्यादा समय तक तुगलक ने किया था, सबसे अधिक, सबसे अधिक शासन कौन किया था आपका, तुगलक वंश ने किया था। और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने, सबसे कम। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा किसने किया था, तुगलक वंश ने किया था, और सबसे कम खिलजी वंश ने किया था। तुगलक वंश की इम्पोर्टेंस क्या है, नेहरू का निर्माण हुआ था। ठीक है, डाक व्यवस्था को अच्छा किया गया था, राजधानी परिवर्तन हुई थी, जजिया कर लगाया गया था, तो ये सब क्या था, ये तुगलक वंश पे था। तो ये ऐसे आप एक बार रिवीजन टाइप कर लिया करिए, तो आपको चीजें याद रहेंगी कि किस वंश में क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज का होमवर्क सेशन